हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 3 जुलाई 2020 से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जो आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कल जो है वो किसी कारणवश जो है वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो हमने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो अगर आपने जो है वो अभी तक कल की पीडीएफ को नहीं देखा है तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब राज्य के अंदर जो है वो हाल ही के अंदर कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में अगर हम और बात करें तो केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो है वो पंजाब के मंडी गोविंदम में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा नवगठित यह सुविधा सेंटर जो है वो निर्माण उद्योग को गैल्वेनाइज्ड रबर की आपूर्ति की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता में सहयोग करेगी और इस सुविधा को जो है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है वो एक प्रमुख पहल माना जा रहा है। तो ये थी आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी हुई एक पहल जिसको हाल ही के अंदर शुरू किया गया है। ये एक ही नहीं, हाल ही के अंदर जो है वो जब से चाइना के सामान के ऊपर रोक लगी है, रोक तो नहीं कह सकते लेकिन चाइना के सामान का बहिष्कार किया जा रहा है, उसके बाद से ही जो है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है वो भारत के अंदर विनिर्माण उद्योग को बढ़ाने के लिए, भारत के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है वो दिन प्रतिदिन अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, अनेक स्कीम चलाई जा रही है और किस प्रकार से जो है वो भारत में निर्मित चीज़ों के उपयोग को बढ़ाया जाए इसके ऊपर जो है वो कार्य किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें इसी से जुड़ा हुआ कुछ और न्यूज़, तो केरल सरकार ने जो है वो कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वालों की क्षमता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो देखिए, जो भी बेरोजगार या जो भी श्रमिक मजदूर दूसरे राज्यों से केरल के अंदर लौटे हैं या विदेशों से जो भी श्रमिक जो है या नागरिक जो है वो भारतीय नागरिक भारत लौटे हैं, उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए जो है वो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य जो प्रवासियों के लिए जो है वो पुनर्निवास और राज्य के समग्र विकास से है। मतलब अगर कोई किसी क्षेत्र के अंदर कुशल है तो उसका राज्य सरकार के द्वारा जो लाभ उठाकर जो है वो राज्य के विकास के लिए कार्य करवाना, तो इस उद्देश्य से शुरू की गई है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही के अंदर जो है वो भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को जो है वो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने जो है वो भारतीय जनसंचार संस्थान का जो है वो महानिदेशक नियुक्त करने की मंजूरी जो है वो दे दी। वे वर्तमान में जो है वो भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में जो है वो कार्यरत हैं। तो ये है हाल ही के अंदर इनकी अपॉइंटमेंट हुआ है कहाँ के अंदर? भारतीय जनसंचार संस्थान में महानिदेशक के रूप में। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाल ही के अंदर जो है वो किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीकांत माधव वैद्य जी ने जो है वो हाल ही के अंदर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। इससे पहले अगर हम बात करें तो वह अक्टूबर 2019 से जो है वो IOC अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बोर्ड में निदेशक
थे और वह जो है वो वर्तमान में संजीव सिंह जी का स्थान लेंगे, जो कि 30 जून को जो सेवानिवृत्त हुए हैं। अगर इंडियन ऑयल के मुख्यालय की बात करें तो हो जाएगा नई दिल्ली, और इसकी स्थापना जो है वो हुई 1959 के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही के अंदर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्र भाकर जी को जो है वो हाल ही के अंदर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। वे इंडियन रेलवे स्टोर्स सर्विस के जो है वो 1999 बैच के अधिकारी हैं, और वह जो है वो अनुराग श्रीवास्तव का जो है स्थान लेंगे। अर्थात तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो अनुराग श्रीवास्तव जी जो है वो इस पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का मुख्यालय जो है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा, और वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे प्रसून जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाल ही के अंदर जो है वो किसे विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्र जडेजा को जो है वो विजडन के द्वारा 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो चुना गया है। इसके अलावा जो अभी हाल ही के अंदर एक न्यूज़ चर्चा में थी कि किन 5 भारतीय खिलाड़ियों ने जो है वो अपने ट्रैवल की जानकारी नहीं दी, जिसके कारण जो है वो नाडा के द्वारा उनके खिलाफ जो है वो नोटिस जारी किया गया था। तो आपको जो है उन 5 ही खिलाड़ियों का नाम बताना है कि वो 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं। तो लेकिन अगर वापस इस क्वेश्चन पे आएँ तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के अंदर चुना गया है वर्ष, तो वो हो जाएंगे रविंद्र जडेजा जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है वो 2009 में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन इससे पहले भी अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर जो वो भारत के लिए खेल चुके हैं और विजेता टीम के हिस्सा है, जिसकी कप्तानी जो है वो विराट कोहली ने की थी। इन्होंने जो है वो 2020 तक भारत के लिए 49 टेस्ट मैचेस, 165 ODI और 49 T20 मैच खेले हैं। अगर हम बात करें तो जडेजा की MVP रेटिंग लगभग 97.3 है, और श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद जो है वो दूसरे स्थान पर है, जो कि उन्हें 21वीं सदी का दूसरा मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर बनाता है। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह जी के द्वारा जो है वो मत्स्य पालन और जलीय कृषि न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों को जारी किया गया हाल ही के अंदर, और यह न्यूज़लेटर त्रैमासिक आधार पर जो है वो प्रकाशित किया जाएगा। वर्तमान में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के अगर हम राज्य मंत्री देखें तो हो जाएंगे संजीव कुमार बाल्यान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया है? अर्थात ICC का वर्तमान में जो है वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है किसे? ऑप्शन सी, इमरान ख्वाजा को। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम जानते हैं कि ICC के अध्यक्ष हैं वो है शशांक मनोहर जी, जिनका कार्यकाल दूसरा कार्यकाल जिनका चल रहा है, लेकिन हाल ही के अंदर जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये नीचे इसके बारे में बताया गया है कि 2 कार्यकाल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख रहने के बाद जो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और ICC के बोर्ड ने जो ये फैसला लिया है कि जब तक नए अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक अस्थायी तौर पर जो है वो इमरान ख्वाजा जो है वो अध्यक्ष पद पर जो है वो संभालेंगे। इसके अलावा ICC के CEO हो जाएंगे मनु सहानी जी, और ICC का मुख्यालय दुबई UAE के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्राणी पांडे जी को जो है वो हाल ही के अंदर
जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जिनेवा के जो संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठन में जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद शामिल है। और हाल ही के अंदर जो है वो भारत को 2020 के लिए WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा का कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट भी जो है वो इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है कि अभी जो CHSL CPO फेज़ 8 ये परीक्षाएं होने वाली हैं, इनके अंदर पूछे जाने के 100% चांस हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है वो आप याद रखिएगा कि वर्ष 2020 के लिए WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है भारत को, जिसके अगर हम बात करें कि अध्यक्ष पद पर कौन बैठे हैं तो भारत के ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला जी। इसके अलावा अगर हम देखें कि इससे पहले जिनेवा में जो है वो संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में राजीव के चंद्र भारतीय दूत के रूप में जो वो नियुक्त थे और इनका 3 साल का कार्यकाल जो है वो हाल ही के अंदर पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पाकिस्तानी सेना ने जो है वो किसे पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजर जनरल निगार जौहर जी को जो है वो हाल ही के अंदर पाकिस्तानी सेना ने पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है। इसके बाद बात करें तो अधिकारी को जो है वो पाक सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वह वर्ष 2017 में मेजर जनरल की रैंक पर जो है वो नियुक्त होने वाली पाकिस्तान सेना की तीसरी महिला अधिकारी बनी थी। इससे पहले जो 2 अधिकारी और कौन थी तो वो हो जाएंगी शाहिदा बादशाह और शाहिदा मलिक। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ अलवी और कैपिटल की अगर हम बात करें तो हो जाएगी इस्लामाबाद। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का क्या है? हाल ही के अंदर किस बैंक के द्वारा ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए, HDFC बैंक के द्वारा, जो कि आर्थिक गतिविधियों को बल देने और किसानों की जो है वो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरलतम ऋण सुविधा देने के लिए जो है वो लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए और बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का जो है वो उपयोग कर सकते हैं। मतलब कृषि के उत्पादों को बेचने के लिए जो भी धन आएगा या फिर किसी प्रकार की ट्रांजैक्शन करनी है तो वो भी जो वो मोबाइल फ़ोन के जरिए कर सकते हैं, जैसे कि खाद बीज आदि के खरीदने के लिए। HDFC का मुख्यालय जो है वर्तमान में हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर और प्रबंधक निर्देशक अर्थात MD हो जाएंगे आदित्य पुरी जी। इसके अलावा एक और पॉइंट अगर हम देखें तो गांधीनगर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जो है वो चेस्ट एक्सरे इमेज के जरिए जो है वो कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक गहन शिक्षण उपकरण जो है विकसित किया है, जो कि ऑनलाइन उपकरण है और व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की आशंकाओं का पता लगाता है। और इसका इस्तेमाल जो मेडिकल टेस्ट से पहले त्वरित प्राथमिक उपचार के लिए भी किया जा सकता है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आज से कुछ भी प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में या एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाएगा तो इन्हीं 10 प्रश्नों में से जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो SBN द्वारा जो है वो जारी आंकड़ों में भारत अपने नागरिकों के द्वारा जमा किए गए धन के मामले में कौन से पायदान पर है? ये क्वेश्चन हमने हाल ही के अंदर जो है वो करंट अफेयर्स की वीडियो के सीरीज़ के अंदर कवर किया है। तो आपको बताना है कि स्विस नेशनल बैंक के अंदर जो है वो भारत के नागरिकों के द्वारा जमा कराई जाने वाले धन के मामले में कौन से पायदान पर है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।